राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 26 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण श्रो। श्रो का अर्थ क्या हुआ? श आधा और र पूरा। यहाँ पर श शंकर भगवान वाला है, वो आधा है, और र पूरा है, उस पे ओ की मात्रा लगी रो। श्रो। श्रोत्रा दी की मात्रा बड़ी, लंबा खींचना है। श्रोत्रादि। फिर नी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। इसके बाद में मात्रा के अंदर आधा न और द्र लिखा हुआ है, ठीक है। आधे न को आपको मात्रा के बाहर जो नी है उसके साथ पढ़ना है, तो नीन। फिर उसके बाद में द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा। तो जैसे अपना श्र था वैसे ये द्र है, ठीक है। तो द्र पे ई की मात्रा लगी द्री। जैसे अपन ने वहां पर श्र पे ओ की मात्रा लगाई श्रो बना, यहाँ द्र पे ई की मात्रा बनी द्री। तो नीन द्री याणी। यहाँ पर निंद्री याणी ना होके या के साथ आधा ण है, तो निंद्री याण। देन य के साथ आधा न यन ये। पहला चरण क्या बना? श्रोत्रादि नेन्द्रियाण यन ये। दूसरा चरण देखेंगे। स के ऊपर बिंदी जब शब्द में किसी भी अक्षर पर हो, पर अंतिम अक्षर पे नहीं हो, पहले पे हो, बीच पे हो, तो उसको अपन आधा न पढ़ते हैं। तो सई, ये नाक से ऐसे पढ़ना है, सन नहीं बोलना है इसको। सई। य में अमिक्स करेंगे सई। माँ के साथ आधा ग माग। नीशु, दोनों मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचना। सई माग्नीशु। जू के साथ आधा ह झु, और व में अमिक्स करेंगे वती। ये शब्द हमने पिछले श्लोक 25 में भी देखा था। तो जु वती, ह में अमिक्स नहीं करना है, ये ध्यान रखना है शब्द के उच्चारण में। तो सेकंड चरण फिर से करते हैं। संयमाग्निषु जुवती। पहला और दूसरा चरण साथ में। श्रोत्रादि नेन्द्रियाण यन ये। संयमाग्निषु जुवती। तीसरा चरण पे आते हैं। श के साथ आधा ब शब्दा। दी बड़ा, दी के साथ आधा न शब्दा दीन। विष, श में अमिक्स करेंगे विषया। न के साथ आधा न नन, और य में अमिक्स करेंगे नन्य। तीसरा चरण फिर से। शब्दादीन विषया नन्य। चौथा चरण देखेंगे अब। ई मात्रा के अंदर आधा न, जैसे अपन ने पहले चरण में निंद्रियाण शब्द पढ़ा था ना, बिल्कुल ये वैसे ही पढ़ा जाएगा। आधा न ई के साथ में इन, और द्र यानी हो गया द आधा और र पूरा, उस पे ई की मात्रा लगी तो द्री। इंद्री। या के साथ आधा ग याग, इंद्र याग। नीशु, जू के साथ आधा ह झु, और व में अमिक्स करते हुए वती, झुवती। चौथा चरण फिर से। इंद्रियाग्निषु झुवती। तीसरा और चौथा चरण साथ में। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु झुवती। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। श्रोत्रादि नेन्द्रियाण यन ये। संयमाग्निषु जुवती। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुवती। एक बार फिर से। श्रोत्रादीनेन्द्रियाण यन ये। संयमाग्निषु जुवती। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुवती। श्लोक का अर्थ देखेंगे। हम अभी देख रहे हैं कि भगवान श्लोक नंबर 24 से लेकर 30 श्लोक तक भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन कर रहे हैं। श्लोक 24 में हमने देखा था ब्रह्म दर्शन करने वाले रूप, ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन। श्लोक नंबर 25 में हमने 2 यज्ञ देखे थे, एक तो दैव अर्थात भगवत अर्पण रूप यज्ञ, और दूसरा यज्ञ था ब्रह्म रूपी अग्नि में विचार रूपी यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूपी यज्ञ का हवन। तो अब
तीन यज्ञ हो गए। अब आज वाले में हम कौन सा यज्ञ देख रहे हैं, देखते हैं। पहला चरण में श्रोत्रादि नी की मात्रा जो बड़ी है ना, तो वो कैसे बड़ी बनी देखिए। श्रोत्रादि तो अपने को दिख रहा है और नी की मात्रा छोटी इसके साथ जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, श्रोत्रादीनी। ठीक है, श्रोत्रादीनी का अर्थ हो गया श्रोत्रादि। अब जो नी की मात्रा यहाँ बड़ी कैसे बनी, क्योंकि छोटी नी तो अपन ने दी के साथ ले ली और नी पे यहाँ पर छोटी ई बच गई, इंद्रियाण, इंद्रियाण यन्गे, ये शब्द बच गया। ई और नी का छोटा ई, ये दोनों मिलकर बड़ी ई बनी थी, इसीलिए यहाँ पर नी की मात्रा बड़ी है। तो शब्द कैसे बन गए, श्रोत्रादीनी, जिसमें नी की मात्रा छोटी है, श्रोत्रादीनी यानी श्रोत्रादि, और इंद्रियाणी यानी समस्त इंद्रियों का, अन्य यानी अन्य योगी लोग। अब वो जो अभी तीन यज्ञ अपन ने पहले पढ़े ना, उससे अलग, इसलिए यहाँ पर लिखा है अन्य। आगे संयमाग्निषु, संयमाग्निषु यानी संयम रूपी अग्नि में जुवती, हवन किया करते हैं। तो पहला और दूसरे चरण का अर्थ क्या निकला, अन्य योगी लोग जो हैं वो श्रोत्रादि आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। आगे देखेंगे तीसरे और चौथे चरण में क्या बता रहे हैं भगवान। शब्दादीन, शब्दादीन यानी हो गया शब्दादि, फिर विषयान, विषयान में न पूरा है तो आप विषया के साथ आधा न जोड़ दीजिए, विषयान, और न में जो अमिक्स किया था उससे बना दीजिए अन्य। तीन शब्द बन गए, शब्दादीन यानी शब्दादि, विषयान जिसमें आधा न है, विषयान यानी विषयों का, और अन्य यानी अन्य योगी लोग। इंद्रियाग्निषु यानी इंद्रिय रूपी अग्नि में, हमने दूसरे चरण में संयम रूपी अग्नि में देखा, यहाँ पर है चौथे चरण में इंद्रिय रूपी अग्नि में जुवती, हवन किया करते हैं। तो तीसरा और चौथे चरण का अर्थ क्या निकला, शब्दादि विषयों का अन्य योगी लोग इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। पूरा श्लोक का अर्थ क्या निकल गया इससे, श्रोत्रादि आदि समस्त इंद्रियों का अन्य योगी लोग संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं, और अन्य योगी लोग फिर इनको, इनसे जो और दूसरे योगी लोग हैं वो क्या कौन सा यज्ञ करते हैं उसको बताने के लिए अन्य योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। अब यहाँ पर भी भगवान ने दो हवन का यानी दो यज्ञों का वर्णन किया, तो अब इसको थोड़ा सा और क्लियर समझेंगे। पहले और दूसरे चरण में हमने देखा संयम रूपी अग्नि में श्रोत्रादि आदि इंद्रियों का हवन कर दिया, तो इंद्रियों का हवन किस में कर दिया, संयम रूपी अग्नि में। तो मतलब बचा क्या, अग्नि बचती है। आप जब किसी भी चीज को अग्नि में डालते हो तो केवल अग्नि दिखती है ना, वो सारी चीजें तो अग्नि में चल जाती हैं। तो वैसे ही इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में डाल दिया, मतलब केवल क्या बच गया, संयम बच गया। मतलब इंद्रियां भी क्या हो गई, संयम रूप हो गई। इंद्रियां कौन कौन सी, श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण, जो हम पांच ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, वही चीज जिनसे कि हम शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये पांच विषयों का भोग करते हैं। तो वो उन भोगों की तरफ ये इंद्रियां लालायित नहीं हो, उनकी तरफ प्रवृत्त नहीं हो, उनकी तरफ खींची नहीं जाए, संयम रूप में आ जाए। तो वो हो गया, क्या हो गया, संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों का हवन करना। मतलब अपनी इंद्रियों को इन विषयों की ओर जाने से रोकना। शब्द यानी कोई हमको अच्छा सा शब्द कहते हैं जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगता है, शब्द, शब्द, स्पर्श जो अच्छा स्पर्श लगता है, रसना जो चीज हमारे को टेस्ट करने में अच्छी लगती है, घ्राण जो सूंघने में अच्छा लगता है, नेत्र जो दिखने में अच्छा लगता है। इस तरह से हम राग और द्वेष में नहीं आए कि ये चीज अच्छी है, प्रिय है, तो इसकी तरफ हम लालायित हो जाए, वो नहीं। संयम रूप में आ जाना मतलब इंद्रियों को विषयों की ओर तरफ जाने से रोक देना। आगे अब तीसरे और चौथे चरण में क्या बताएं, शब्दादि आदि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देना। ठीक है, तो मतलब शब्दादि आदि विषयों का, जो अपन ने अभी पहले और दूसरे चरण में विषय सुने थे ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध,
इन 5 विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर दिया। मतलब इंद्रियां जो है वो राग और द्वेष से रहित हो जाए। जो भी बताया था ना कि जो चीज हमको प्रिय लगे, जिससे हमारा राग हो, वो हमारे को सुनने में आ जाए, तो वो चीज नहीं होनी। तो राग और द्वेष से रहित हो जाए और ये जो राग और द्वेष करने की, उत्पन्न करने की शक्ति जो विषयों में है वो रहे ही नहीं। इस तरह इस श्लोक में राग और आसक्ति को मिटाने के लिए 2 प्रकार के यज्ञ वर्णन किए। पहले वाले यज्ञ में अपन ने क्या किया था? पहले वाले यज्ञ में अपन ने सारी इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन कर दिया। मतलब साधक इसमें एकांत काल में अपने इंद्रियों का संयम करता है। और तीसरे और चौथे चरण में अपन ने जो यज्ञ की प्रक्रिया देखी, उसमें क्या है कि साधक व्यवहार करते हुए राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर लेता है। मतलब व्यवहार करते हुए पहले वाले में अपनी इंद्रियों को एकांत काल में संयम किया। एकांत में जब संयम में आ गई तो अपने आप ही संयम रूपी अग्नि में सारी इंद्रियों को उसने क्या बना दिया? संयम रूपी बना दिया। और तीसरे और चौथे चरण में जब वो व्यवहार कर रहा है तो हर चीज में उसका राग और द्वेष मिट चुका है। इसकी वजह से वो जब एकांत और व्यवहार काल दोनों में उसकी राग और आसक्ति मिट जाएगी। इस तरह ये 2 यज्ञों का वर्णन यहाँ किया गया है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।